हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो वीडियो पे हम लोग बात करेंगे वो बात है कि जो लाइफ में श्रेष्ठ चीज़ें मिलती है उस चीज़ का यूज़ कैसे करना है। तो पहले मैं आपको बुक का ओवरव्यू के बारे में बता देता हूँ। इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो को पहले देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये बुक किस टाइप से लिखी गई है और इसमें क्या क्या बातें बताई गई है। 3 मिनट का बस वीडियो है, छोटा सा वीडियो है। उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर मैं आपको बुक समरी डिटेल्स पे ले जाता हूँ। देखिए, बुक का 2 पार्ट है, दोनों पार्ट में 10-10 पॉइंट है। पहले पार्ट की ओर अभी हम लोग चल रहे हैं। पहले पार्ट पे ऑथर बोलते हैं कि जो 10 रूल्स है आप उसको ब्रेक करना होगा। इसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो वीडियो का टॉपिक है सपने देखने में समय ना गवाएं। उसका लिंक जो है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज हम लोग दूसरे पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है कि ज़िंदगी में श्रेष्ठ चीज़ें मुफ्त मिलती हैं, उस बारे पे है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी इस पर। तो मैं इस पे आगे बढ़ता हूँ। पहले आप कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि एक्चुअली पे ये वीडियो का कॉन्सेप्ट किस टाइप से रहेगा और क्या क्या टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसके बारे पे हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट की बात करें तो पहले हम लोग देखेंगे कि लोग पैसा क्यों कमाते हैं, उस पर हम लोग देखेंगे कि लोगों की ज़रूरत क्या रहती है और लोगों की इच्छा क्या रहती है, उसके बारे पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लोग जॉब या बिज़नेस क्यों करते हैं, और जैसे कि अभी कंपटीशन का ज़माना है तो कंपटीशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि जीवन में श्रेष्ठ चीज़ें क्या होती है, उस बारे पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको क्या चीज़ें मुफ्त में मिली है, फ्री मिली है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर लोग एक्चुअल पे करते क्या है अपने लाइफ पे, उस बारे पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आपको मज़ा आएगा ये एग्जांपल सुनने पे। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिलेगी। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि श्रेष्ठ चीज़ों का उपयोग कैसे करें, जो आपके लाइफ की सबसे बेटर चीज़ें रहती है, सबसे अच्छी चीज़ें रहती है, उस चीज़ों का हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं, उस बारे पे देखते हैं। 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट में फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले पॉइंट की ओर चलते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि लोग पैसा क्यों कमाते हैं। ठीक, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोग पैसा क्यों कमाते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट है, ज़रूरत के बारे में देखते हैं, फिर इच्छा के बारे में देखते हैं। देखिए, इंसान की ज़रूरत क्या रहती है। इंसान की ज़रूरत 3 टाइप्स की रहती है। पहला पॉइंट क्या रहता है कि उसको रोटी, जो खाना हम लोग खाते हैं, जो भोजन रहता है, उसको तो पहले खाने के लिए खाना चाहिए। ठीक, लेकिन उसकी इच्छा क्या रहती है। उसकी इच्छा रहती है कि वो बड़े होटल्स वगैरह में जाए, पब वगैरह में जाए, नई डिश टेस्ट करे, इवन घर पे भी अच्छे नए डिश खाए, टेस्ट करे, इस टाइप की उसकी इच्छा रहती है। दूसरी उसकी ज़रूरत क्या रहती है, उसका ज़रूरत रहता है कपड़ा, जो अपनी बॉडी को ढकने के लिए यूज़ करता है, उसको चाहिए रहता है कपड़ा। लेकिन उसकी इच्छा क्या रहती है, उसको ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, फैशन के कपड़े पहनने हैं, उस टाइप की उसकी इच्छा रहती है। अगली उसकी ज़रूरत क्या रहती है, मकान, रहने के लिए एक छत चाहिए रहता है उसको। लेकिन उसकी इच्छा क्या रहती है, एक उसके पास आलीशान घर रहे। ठीक है, यही उसकी इच्छा रहती है और उसकी ज़रूरत रहती है। आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब यही सब इच्छा और ज़रूरत के अलावा उसके पास और कुछ चीज़ें रहती हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो पैसा इसीलिए कमाता है क्योंकि वो अपने लाइफ को सुरक्षित करना चाहता है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए रखना चाहता है, फ्यूचर प्लानिंग करता है कि फ्यूचर मेरा किस स्टेप से होना चाहिए, उसके लिए पैसा कमाता है। भौतिक संसाधन एकत्रित करता है, मतलब भौतिक संसाधन मतलब गाड़ी हो गया, घर हो गया, इस टाइप की चीज़ें वो अपने लिए बनाता है। और भी बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं। पैसा कमाना अच्छी बात है, कोई बुरी नहीं है, सभी को पैसा कमाना चाहिए और कमाना ज़रूरी भी है। पैसा अपने लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, इसलिए लोग पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान पे आनी चाहिए हमको कि होता क्या है एक्चुअल पे। तो सेकंड पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि लोग जॉब या बिज़नेस क्यों करते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, लोग जॉब या बिज़नेस क्यों करते हैं। पहला तो ये चीज़ है कि अपना खर्च जुटाने के लिए, जितना उनको लाइफ पे खर्च होता है वो सब जुटाने के लिए लोग जॉब या बिज़नेस करते हैं। अपनी ज़रूरत और इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, जैसा कि मैं पहले पॉइंट में आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा क्या चीज़ है, पहला पॉइंट देख लेते हैं। इन ज़्यादातर लोगों के साथ होता क्या है, वो पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं, उनको अपनी लाइफ में कुछ खास हासिल नहीं हो पाता। क्लियर। दूसरी पॉइंट क्या है कि कंपटीशन का ज़माना है और लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ मची हुई है। होड़ मची हुई मतलब दूसरे को हरा के खुद जीतने की कोशिश करने लगते हैं। तो वो लोग ज़िंदगी भर कंपटीशन में उलझे रह जाते हैं। अब इससे होता क्या है,
जो चीज़ें हम लोग को श्रेष्ठ है, जो हमारे लाइफ में बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं, वो चीज़ों को लोग दांव पे लगा देते हैं। मतलब पूरी ज़िंदगी में मेहनत कर रहे हैं, कंपटीशन पे उलझे हुए हैं, तो जो अच्छी चीज़ें हैं लाइफ पे, उस चीज़ को लोग दांव पे लगा देते हैं। जीवन के श्रेष्ठ चीज़ों का आनंद नहीं ले पाते, हर समय उनके लाइफ में टेंशन रहता है और लाइफ में उन लोग खुश भी नहीं रह पाते। ये चीज़ ज़्यादातर लोगों के साथ होती है। इसके बारे पे हम लोग थोड़ा और डिटेल्स पे अभी आगे पढ़ते हैं। ठीक, आपको पता चल गया लोग पैसा क्यों कमाते हैं, लोग जॉब या बिजनेस क्यों करते हैं, उसके बारे पे भी आप जान गए। तीसरा पॉइंट है कि जीवन में श्रेष्ठ चीज़ें होती क्या, आपको यही पता होना चाहिए कि आपके लाइफ में बेस्ट चीज़ क्या है। क्लियर? तो इसको हम लोग देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। पहले एग्जांपल बता देता हूँ आपको। सपोज़ आपको कोई 10 करोड़ रुपए देता है। क्लियर? और आपको बोलता है कि आपके दोनों हाथ पर मुझे दे दीजिए वो। आप क्या करेंगे? आप अपने दोनों हाथ पर नहीं देंगे। सपोज़ आपको कोई 5 करोड़ रुपए का ऑफ़र करता है और बोलता है कि अपने पूरे बॉडी का ब्लड दे दो। आप देंगे? नहीं देंगे? कोई नहीं देगा अपने बॉडी का ब्लड। आपको बोलते हैं कि 10 करोड़ रुपए फिर से मैं आपको दे रहा हूँ, आप क्या करिए, अपने शरीर के दूसरे पार्ट्स जो है, जैसे फेफड़ा वगैरह हो गया, आँख कान हो गया, वो दे दीजिए। आप क्या करेंगे? नहीं देंगे। ठीक, जीते जी तो कोई नहीं देगा, इतना तो बात क्लियर है। तो फिर आपको क्या चीज़ें मुफ्त पे मिली है, आप ये देखिए। 2 पॉइंट में देख लेते हैं। आपको प्राकृतिक संसाधन जो है वो मुफ्त मिला है और आपकी जो बॉडी है वो मुफ्त पे मिली है। प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या चीज़ें आ जाती है? हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पक्षियों की चहचहाहट, पेड़ों की आवाज़, पानी की आवाज़, ये सब चीज़ें आपको मुफ्त पे मिली है। शरीर पे आपको क्या क्या मुफ्त पे मिली है? फ्री मिला है। आपके हाथ पैर मुफ्त पे मिला है, ब्लड मुफ्त में मिला है, फेफड़ा हो गया, दिमाग हो गया, आँख, ये सब चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है। लेकिन लोग क्या करते हैं उसके बारे पे हम लोग देख लेते हैं कि ज़्यादातर लोग एक्चुअल पे क्या चीज़ें करते हैं। उन लोग क्या करते हैं, 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट में बता देता हूँ। पहला, जो मुफ्त पे जो चीज़ें मिली है उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। कि बॉडी है उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है उस चीज़ को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। और ये जो मुफ्त पे चीज़ें मिली वो एक बार गया तो वो वापस नहीं आता। इसको मैं एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आपको चीज़ें समझ में आएगी। दूसरी चीज़ लोग क्या करते हैं, जो चीज़ लोग पैसे से ख़रीदते हैं उसकी बहुत केयर करते हैं। पैसों से दोबारा अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, ये उनको भी पता है कि अगर मेरे पास पैसा रहा तो मैं दूसरा चीज़ भी खरीद सकता हूँ। इसको मैं एग्जांपल से आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। एग्जांपल ये है कि सपोज़ आपके पास माइंड है और आपके पास कार है। ठीक, मान लेते हैं आपके पास कार है, माइंड तो है ही, आपके पास कार भी है। अब आप क्या करते हैं, 4 पॉइंट इस पे देख लेते हैं और 4 पॉइंट इस पे देख लेते हैं। क्लियर? कार है तो आप कार की केयर करते हैं, लेकिन अपने माइंड की केयर नहीं करते। कार की केयर कैसे करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उसकी सर्विसिंग वगैरह कराते हैं। लेकिन माइंड की केयर कौन करता है? ज़्यादातर लोग नहीं करते। मेडिटेशन वगैरह कोई नहीं करता, ज़्यादातर लोग बुक रीडिंग भी ज़्यादातर लोग नहीं करते। सेकेंड पॉइंट में क्या होता है, सपोज़ आपके कार का एक्सीडेंट हो गया तो आप कार की रिपेयरिंग कराते हैं। अगर आपको माइंड में देख लेते हैं, अगर आपको गुस्सा आता है तो आप गुस्से को कम नहीं करते, उल्टा क्या करते हैं, आप बहस करके और अपने गुस्से को बढ़ा देते हैं। जिस सामने वाले के साथ बहस करके आप अपने गुस्से को और बढ़ा देते हैं। क्लियर? कार पे देख लेते क्या होता है, कार पे अगर पैसों से दूसरी अच्छी वाली कार खरीद सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारी कार खरीद सकते हैं। लेकिन माइंड के केस पे क्या होता है, आप पैसों से दूसरी माइंड नहीं खरीद सकते। जो आपको एक बार मिला है वही आपको मिल चुका है। ठीक, फोर्थ पॉइंट में देख लीजिए, यहाँ पर कार में क्या होता है कि आप दूसरे की कार को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई आपको अपना माइंड नहीं देगा। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप अपना माइंड मुझे दे दो तो आप ऐसा चाह के भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मुफ्त पे क्या चीज़ मिली है, आपको माइंड मिला है। आप देख लीजिए उस माइंड के साथ आप क्या कर सकते हैं। पैसों से आप क्या करते हैं, कार को किस हिसाब से यूज़ करते हैं। क्लियर? यहाँ पर आपको पता चल गया हो कि मुफ्त में और जो पैसा पे मिलता है उस चीज़ों पे क्या डिफरेंस होता है, उस चीज़ों में पता चल गया होगा आपके बारे में। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि श्रेष्ठ चीज़ों का उपयोग कैसे करना है। आप ये देखिए कि जो भी चीज़ आपके पास श्रेष्ठ है उसका कैसे उपयोग करना है। श्रेष्ठ चीज़ें क्या हो सकती है, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें लाइफ में क्या हो सकती है, प्राकृतिक संसाधन और आपका शरीर बेस्ट से बेस्ट चीज़ है, उससे अच्छी चीज़ कुछ और नहीं है।
प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर आप कोई मेट्रो सिटी वगैरह पे है जहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह नहीं है, तो आप बोलेंगे कि मुझे कोई हिल स्टेशन में जाना होगा या फिर समुद्र के किनारे जाना होगा, तभी मैं प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कर सकता हूँ। इस टाइप की चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, सिंपल से सवेरे जल्दी उठिए, आप उगते सूरज का प्रकाश देखिए, आप जब शाम होता है तो जो तारे टिमटिमाते हैं उस तारे को देखिए, आप बारिश का आनंद लीजिए। हवा जो है आपके शरीर से छू कर जाती है तो आप उस हवा को महसूस करिए। अपने शरीर का उपयोग कैसे करना है उस चीज़ को देख लिए। आप खुल के हंसिए, अच्छे खाना लीजिए, मतलब फल फ्रूट को अपने आहार पे इंक्लूड करिए, एक्सरसाइज करिए, बुक रीडिंग करिए, कुछ नए स्किल्स वगैरह सीखिए और लोगों से प्यार करिए। जितना आप लोगों से प्यार करेंगे आपका मन उतना ही हल्का रहेगा। अब बात आती है कि इन सब चीज़ों से होगा क्या। ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, जो लाइफ में श्रेष्ठ चीज़ें हैं उसको कर रहे हैं, तो इससे आपको प्रॉफिट क्या होगा। इससे सबसे बड़ा प्रॉफिट तो ये होगा कि आप लाइफ में खुश रहेंगे और इन्जॉय करेंगे लाइफ को, कम टाइम में ज़्यादा सक्सेस होंगे और आपकी लाइफ में मज़ा आएगा, बोरिंग नहीं रहेगी आपकी लाइफ। देखिए, हम लोग इंसान हैं और इंसान को प्रकृति के साथ कोरिलेटेड होकर ही लाइफ जीनी चाहिए। अगर प्रकृति के साथ आप हटेंगे तो दुनिया भर की बीमारी वगैरह आपकी लाइफ में आनी ही है। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें सीखने मिली होगी। तीसरा जो पॉइंट है उसके पॉइंट के बारे में बता देता हूँ। तीसरी पॉइंट हम लोग रिटायरमेंट के बारे पे डिस्कस करेंगे, उसको मैं अगले वीडियो पे आपको डिस्क्राइब कर दूँगा। होप यू गाइस आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज ज़रूर मिला होगा। और बुक के बारे में बता देता हूँ, इसका लिंक जो है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो से क्या सीखे। लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर इस टाइप की वीडियो आप फ्यूचर पे भी चाहते हैं तो, और बेल आइकन को हिट भी कर दीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो मिलता हूँ गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।